देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़ा जोर शोर से बिहार में कह रहे हैं कि खेती खाने वाला नहीं, हम कमाने वाला व्यवस्था करेंगे। मैं प्रशांत किशोर जी से कुछ सवाल खड़ा कर रहा हूं बिहार के किसानों के हित में, और ये बरगला रहे हैं सूबे बिहार के जनता और किसान को। दो पहलू है। एक पहलू है राज्य सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है वो आप समझिए, और भारत सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है उसको समझिए। भारत सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगा राज्य सरकार को, किसानों को आमदनी नहीं बढ़ सकता है। कारण है कि जो हमारा एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका निर्धारण राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार नहीं करता है, भारत सरकार निर्धारित करता है। धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी हमारा 35 प्रकार के अनाज पे एमएसपी निर्धारित जो है खरीफ और रबी का भारत सरकार तय करती है, राज्य सरकार नहीं तय करती है। किसान मांग करता है कि हमको आय जो है C+2, यानी कि हमारा जो लागत पूंजी है, खेती का, सिंचाई का, बिजाई का, ट्रैक्टर का, जमीन का रेंट, लेबर कॉस्ट, सारा कॉस्ट जोड़ करके हमको C+2 का जो है सो हमको मुनाफा चाहिए, और भारत सरकार नहीं दे पा रही है। भारत सरकार देती तब राज्य सरकार कोई भी वो चीज लागू होता। दूसरा सवाल मैं प्रशांत किशोर जी से घेरना चाहता हूं कि उर्वरक पे सब्सिडी भारत सरकार देती है, ना कि राज्य सरकार। जब भारत सरकार उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाएगा तभी किसानों का आय दुगुना या जो भी हो लाभ उसको निश्चित रूप से मिलेगा। तीसरा सवाल मैं प्रशांत किशोर जी से दागना चाहता हूं कि सूबे बिहार में सरकारी मंडी नहीं है, और सरकारी मंडी ये खोल भी देंगे प्रशांत किशोर जी तो हमारा जो फसल है, मुख्य बिहार का जो फसल है, मक्का हो या धान हो या गेहूं हो या फिर मखाना, जो हमारा मुख्य फसल बिहार का माना जाता है, इसको निर्यात करने का प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को देगा, और केंद्र सरकार जब तक निर्यात नई पॉलिसी एडॉप्ट राज्य सरकार के अनुशंसा पर करेगा तब तक किसानों को लाभ नहीं मिल सकता है। हम प्रशांत किशोर जी से कहेंगे कि आप गफलत में मत डालिए। भारत सरकार जब तक राज्य सरकार को सहयोग नहीं करेगा किसानों का आमदनी नहीं बढ़ सकता है। दूसरी चीज मैं प्रशांत किशोर जी से भी ये भी कहना चाहूंगा कि सूबे बिहार का जो जीडीपी में योगदान बिहार के किसानों का 18% है, ये 18% भी लाभ यदि दिला दे, चूंकि लगातार कृषि बजट केंद्र सरकार 1.60 यानी 1.60 ला दिया 24 और 25 के बजट में, बिहार सरकार मात्र कुल बजट का 2% देता है, और जीडीपी में बिहार के किसानों का 18% योगदान है। जब ये कहते हैं शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करेंगे तो कृषि बजट हमारा 2% है, उसको यदि 18% कर दे तभी किसानों का हम समझते हैं कुछ लाभ मिल सकता है। वैसे बिहार सरकार ने यंत्र पे सब्सिडी दे रहा है, बीज और सिंचाई संसाधन पे सब्सिडी दे रहा है, बिजली पे सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। तो अब कौन सा सब्सिडी का पॉलिसी प्रशांत किशोर ला करके सूबे बिहार के किसानों को आमदनी, खेती खाने वाला नहीं कमाने वाला बनाएंगे, यह समझ से परे है। ये जनता और किसान को वोट के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारत सरकार जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसानों का आमदनी नहीं बढ़ेगा। मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान मंच।